हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं हूं आकाश और आज हम लोग अपने पाइथन फॉर डेटा साइंस की प्लेलिस्ट में सीखेंगे लैम्डा फंक्शंस के बारे में। तो लैम्डा फंक्शंस होते क्या है कि डिफरेंट कैसे हैं एक नॉर्मल फंक्शन के जो पाइथन में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली डिफरेंस कुछ भी नहीं है। लैम्डा फंक्शन हम लोग तब यूज करते हैं अगर हम लोगों को कोई बहुत ही सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना होता है और हम लोग उसको एज अ फंक्शन नहीं लिखना चाहते किसी रीजन की वजह से, या तो हम लोग कोई ऐसा लॉजिक लिखना चाहते हैं जो हम लोग सिर्फ एक जगह पे यूज करेंगे उसके बाद हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे। तो ये ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये एक सिंपल फॉर्म है एक फंक्शन को लिखने का। इसका सिंटैक्स कैसे होता है? तो सबसे पहले हम लोग लैम्डा कीवर्ड लिखते हैं। लैम्डा कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट। आप फंक्शन में आर्ग्यूमेंट देते हैं, यहां पे भी आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट्स, एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन आता है कि इस आर्ग्यूमेंट के साथ आप क्या लॉजिक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ज्यादातर लैम्डा फंक्शन में ये जो एक्सप्रेशन होता है वो सिंगल लाइन एक्सप्रेशन होता है और इसका लॉजिक ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं इसको बहुत सिंपल लॉजिक लिखने के लिए, जिससे हम लोग एक लाइन में लिख सके। और जब आप लैम्डा फंक्शन का स्केलेटन देखेंगे कोड में तो आपको दिखेगा कि इसमें कोई भी रिटर्न कीवर्ड नहीं होता है एक्सप्रेशन में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट लैम्डा फंक्शन क्या करता है, इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करके जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू को अपने आप वो रिटर्न कर देता है। आपको रिटर्न कीवर्ड लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये होता है लैम्डा फंक्शन का स्केलेटन या सिंटैक्स, हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पाइथन में जुपिटर नोटबुक में जाके कि किस तरीके से कोड में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसके डायनामिक्स कैसे काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक पे और समझते हैं। तो देखिए आगे हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक पे, और सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देके समझाऊंगा कि लैम्डा फंक्शन कहाँ पे बेनिफिशियल है एक नॉर्मल फंक्शन के। आप समझ लीजिए आपके पास एक रिक्वायरमेंट है कि आपको नंबर्स को, एक नंबर है उस नंबर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और इस ये आप लॉजिक को अपने एप्लीकेशन में बहुत जगह यूज कर रहे हैं। तो क्या तरीका हो सकता है? समझ लीजिए आपका इस फंक्शन है डेफ मल्टीप्लाई बाई 2, और ये एक आर्गुमेंट लेगा। क्या आर्गुमेंट लेगा कि किस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, और ये रिटर्न करेगा सिंपल x इंटू 2 को रिटर्न करेगा। बस इतना ही काम है। ठीक है, अगर आपको ये सिंटैक्स नहीं समझ में आ रहा है कैसे मैंने फंक्शन डिफाइन किया, तो इसका मतलब ये है कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये सारा चीजें मैंने अपने प्लेलिस्ट में बता के रखा है। आप ऊपर पहले के वीडियोस को जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ये किस बेसिस पे लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग इसे रन कराते हैं इस ब्लॉक को, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को चाहिए वैल्यू। तो वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले इसको इनपुट लेते हैं, वैल्यू या नंबर नम लेते हैं। इनपुट लेंगे इंट इनपुट, इनपुट लिया मैंने, और इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं ये फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। तो मेरा जो फाइनल वैल्यू होगा, फाइनल वैल होगा, वो होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2। मैं यहाँ से नाम जो है वो कॉपी कर लेता हूँ ताकि गलती ना हो। 2 इंटू क्या, नम, और प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट फाइनल वैल। और अब इसे क्या करूंगा, रन कराऊंगा। तो सबसे पहले इनपुट मांगेगा 4, 4 इंटू 2 क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखिए 8 आ रहा है, तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है ये चीज। अब आप देखिए मुझे बहुत ही यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक लिखना था। क्यों? सिर्फ मुझे 2 मल्टीप्लाई करना था एक नंबर पे, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत जगह इसको यूज करेंगे अपने हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि मेरा एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है वहां पे हम बहुत जगह यूज कर रहे हैं, तो इसके वजह से मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ा और बार बार मुझे कॉल करना पड़ रहा है। उसके बाद मुझे उस वैल्यू को प्रिंट कराना पड़ रहा है, बहुत सारा काम है, और एक फंक्शन मुझे एक्स्ट्रा डिफाइन करना पड़ा एकदम सिंपल से लॉजिक के लिए। क्या सिंपल लॉजिक है? एक नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और कोई लॉजिक नहीं है, बस इतना सा लॉजिक है। तो इसी तरीके के सिनेरियो में लैम्डा फंक्शन हम लोग के काम आता है। तो चलिए देखते हैं कि लैम्डा फंक्शन किस तरीके से हम लोग इस सिनेरियो में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम तरीका है बिल्कुल। नम हम लोग लेंगे इनपुट, इंट इनपुट,
हम लोगों ने इनपुट लिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का लैम्डा फंक्शन है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और क्या होता है सिंटैक्स, सबसे पहले हम लोग कीवर्ड लिखेंगे लैम्डा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आर्गुमेंट पास करेंगे। तो आर्गुमेंट क्या है यहाँ पे, नम। जिस तरीके से नॉर्मल फंक्शन में हम लोग पास कर रहे थे आर्गुमेंट, उसी तरह यहाँ पे भी सेम आर्गुमेंट हम लोग पास करेंगे। अब ये जो आर्गुमेंट है कोलोन के बाद हम लोग के कोड में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। और इस नम को हम लोग क्या करेंगे, नम इंटू 2 करेंगे। तो ये लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, नम इंटू 2 का जो वैल्यू आएगा इसको कैलकुलेट करके वही वैल्यू रिटर्न करेगा जब हम लोग ये मल्टीप्लाई बाई 2 जो है इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कैसे कॉल किया जाता है, प्रिंट मल्टीप्लाई, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। और यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, अपना नम पास करेंगे और देखते हैं 4, तो देखिए 8 आ रहा है। तो अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ, हम लोग को फायदा क्या हुआ, हम लोग एक फंक्शन यहाँ पे भी बनाए मल्टीप्लाई बाई 2, लेकिन देखिए दोनों के सिंटेक्स में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई बाई 2 को कॉल करना पड़ा, फिर अलग से एक फंक्शन बनाना पड़ा उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक ही लाइन पे फंक्शन को कॉल भी कर लिए और उसको क्या कर दिए, एग्जीक्यूट भी कर दिए। इसी में मुझे अलग से फंक्शन बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। तो इससे हम लोग का क्या प्रूव हुआ कि लैम्डा फंक्शन यूज तो बहुत यूजफुल है, लेकिन यूजफुल कब है, अगर आपको बहुत ज्यादा कोई मतलब लॉजिक नहीं लिखना है। अगर आपको बहुत ज्यादा लॉजिक लिखना है तो बहुत ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है लैम्डा फंक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉजिक अगर आपको लिखना है तो आप एक सिंगल लाइन में नहीं लिख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके की चीजें यूज करनी पड़ेंगी। तो उस केस में आपका जो नॉर्मल फंक्शन है वही काम आता है। लेकिन अगर आपका बहुत ही सिंपल एक लॉजिक है, आप डायरेक्टली फंक्शन को इस तरीके से अपने कोड में असाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं लैम्डा फंक्शन का, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्जांपल 2 नंबर्स को लेके। मतलब आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे देखिए लैम्डा फंक्शन में कितने आर्गुमेंट पास किए, एक आर्गुमेंट पास किया है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक से ज्यादा आर्गुमेंट हो तो भी क्या लैम्डा फंक्शन लेता है, बिल्कुल लेता है। एक से ज्यादा आर्गुमेंट होने से भी लैम्डा फंक्शन वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मल फंक्शन काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है हम लोग का एग्जाम्पल हम लोग का ये है कि हम लोग यूजर से 2 नंबर्स लेंगे और हम लोगों को ये बताना है कि पहला नंबर क्या दूसरे नंबर से ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है। तो एग्जाम्पल नंबर कंपैरिजन, ये हम लोग का एग्जाम्पल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 नंबर्स मुझे पहले क्या करना है, इनपुट लेना है यूजर से। तो num1 हम लोग पहले इनपुट लेते हैं, num1 इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। चलिए बहुत अच्छा बात है। और इसी तरह num2 लेते हैं, num2 इंट इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर। दोनों नंबर्स मैंने इनपुट लिया। अब मुझे क्या करना है, दोनों नंबर से कंपैरिजन करना है। तो मैं यहाँ पे कंपेयर फंक्शन बनाऊंगा लैम्डा की मदद से। कंपेयर नंबर्स, ठीक है। लैम्डा के बाद मुझे क्या देना है, आर्गुमेंट्स पास करना है। आर्गुमेंट्स क्या क्या होगा, num1 और num2, ठीक है। और इस कोलोन के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे मैं लॉजिक लिखूंगा एक सिंगल लाइन में। क्या लॉजिक लिखूंगा, पहला तो मेरा लॉजिक होगा f num1 is greater than num2। ये कब होगा, ये तब होगा if, ये कब होगा जब num1 is greater than num2 होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, else अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, ये पूरा चीज उल्टा हो जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉजिक किस तरीके से काम कर रहा है। ये num2 हो जाएगा और ये num1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर num1 इज ग्रेटर देन num2 तो मेरा ये जो स्ट्रिंग है वो वैल्यू आएगा, नहीं तो num2 इज ग्रेटर देन num1। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो एक्सप्रेशन होता है, जो वैल्यू एक्सप्रेशन आपको निकाल के देगा वही वैल्यू रिटर्न कर देगा। मतलब ये जो स्ट्रिंग है, या तो ये स्ट्रिंग या तो ये स्ट्रिंग, इन दोनों में से एक स्ट्रिंग रिटर्न होके आपका
फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, और वो कैसे चेक करेंगे, हम लोग इस स्टेटमेंट से चेक कर रहे हैं कि अगर num1 जो है वो num2 से ज्यादा होगा तो ये स्ट्रिंग रिटर्न होगा, और अगर नहीं होगा तो ये स्ट्रिंग रिटर्न होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे मैंने किसी भी रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग्स है दोनों, ये दोनों एज अ वैल्यूज ये एक्सप्रेशन प्रोवाइड करेगा, और जो वैल्यू एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है वही वैल्यू लैम्डा फंक्शन भी आगे थ्रो करता है या रिटर्न करता है। उसके लिए आपको एक्सप्लिसिटली रिटर्न कीवर्ड लिखने का जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं प्रिंट कंपेयर, इसमें कॉपी कर लेता हूं, कंपेयर नंबर्स, और कौन कौन से नंबर को कंपेयर करना है, num1 और num2 को मुझे कंपेयर करना है। तो रन करके देखते हैं, तो 10 देते हैं और 15 देते हैं। तो देखिए 25 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरा जो सेकंड नंबर है 25 वो ज्यादा है, तो ये कौन सा प्रिंट हुआ है, ये वाला जो स्ट्रिंग है वो क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है। क्योंकि मेरा जो पहला जो कंडीशन था num1 इज ग्रेटर देन num2 वो तो फॉल्स प्रूव हो गया, तो मेरा एल्स में जो स्ट्रिंग था वो वाला स्ट्रिंग क्या किया, लैम्डा फंक्शन ने रिटर्न किया। तो इस तरीके से आप लोग लैम्डा फंक्शंस को लिख सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी लिखने के लिए, लेकिन ये काफी मतलब आपको काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा किस तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसीलिए कोई भी एक लाइन से ज्यादा का अगर लॉजिक लिखना हो तो ज्यादातर लोग नॉर्मल फंक्शन से प्रेफर करते हैं, लेकिन आप लोग लैम्डा फंक्शन में भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिख सकते हैं अलग अलग सिंटैक्स का यूज करके। तो मैं फाइनली आपको एक समरी दे देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा कि लैम्डा फंक्शन होता क्या है, कैसे वो डिफरेंट है नॉर्मल फंक्शन से, कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे उसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होता है, एक्सप्रेशंस कौन सा वैल्यू रिटर्न करता है, और उस रिटर्न वैल्यू का लैम्डा फंक्शन फिर क्या करता है। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा, अगर हम लोग लैम्डा फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो लैम्डा फंक्शन किस तरीके से काम करता है, वैसे ही काम करता है जैसे नॉर्मल फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग कुछ और फंक्शंस के बारे में सीखेंगे जो प्रेजेंट है पाइथन लैंग्वेज में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो जरूर से कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।